गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अक्षर दीपिका का साहसी कन्या इस पाठ के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। और यह हमारी भारत की साहसी कन्या है अरुणिमा सिन्हा। इसके पहले स्वयं अरुणिमा सिन्हा ने अपने जीवन के बारे में बताते हुए एक आपने वीडियो देखा है जो मैंने भेजा था। तो चलिए साहसी कन्या ने क्या क्या किया है अपने जीवन में यह देखते हैं। दैनिक जीवन में हिम्मत से काम लेने वाले लोगों के तो किस्से हमने बहुत सुने हैं, लेकिन आइए आज हम एक ऐसी साहसी कन्या से मिलते हैं जिसने अपनी संकल्प शक्ति से असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। अपने अदम्य साहस का परिचय देने वाली इस कन्या का नाम है अरुणिमा सिन्हा। और अरुणिमा सिन्हा अंबेडकर नगर के शाहजादपुर इलाके में पंडाटोला नामक एक मोहल्ला है। वही अरुणिमा सिन्हा एक छोटे से मकान में अपने परिवार के साथ रहती थी। वह बचपन से वॉलीबॉल की शौकीन थी। बचपन से ही उसके जीवन का केवल एक ही लक्ष्य था कि भारत को वॉलीबॉल के खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला सके। और छठी कक्षा से ही वह जुनून के साथ पढ़ाई करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब अरुणिमा सिन्हा बेहतरीन वॉलीबॉल खिलाड़ी बन चुकी थी। उसके जीवन में सब सामान्य रूप से चल रहा था। तभी अचानक उसके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। ऐसी क्या घटना है, कौन सी घटना है, क्या हकीकत है, उसके साथ क्या हुआ यह देखते हैं। तो यह बात थी 2011 की, जब रेल में अरुणिमा सिन्हा रेल के जनरल कोच में यात्रा कर रही थी। यानी जनरल डिब्बा बोलते हैं ना हम, तो उसमें ट्रेन के उसमें यात्रा कर रही थी। यात्रा के दौरान कुछ बदमाश ट्रेन में दाखिल हुए। उन्होंने भीड़ में किसी यात्री के सोने की चेन खींच ली। अरुणिमा सिन्हा को जब इस बात का पता चला तब उसने बदमाशों को रोकने का प्रयास किया और बदमाशों को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने अपने विरोध का बदला लेने के लिए अरुणिमा सिन्हा को चलती ट्रेन से उठाकर ट्रेन के बाहर फेंक दिया। इससे न अरुणिमा सिन्हा बीमार हुई, इससे न अरुणिमा सिन्हा के सिर्फ कुल्ले में गंभीर चोट नहीं लगी, बल्कि अरुणिमा सिन्हा का जो बायां पैर है वह पैर भी पटरियों के बीच आ गया और वह बुरी तरह से जख्मी हो गई। और इस तरह से बदमाशों का विरोध करने पर बदमाशों ने उसे ट्रेन से फेंक दिया। चलिए वो आखिर किस तरह से साहस दिखाती है देखते हैं। यह भी साहस का प्रतीक है। जिस तरह से वो इतने सारे लोग होकर भी वो खुद लड़की होकर या खुद अकेली होकर बदमाशों का उसने सामना किया। उस दिन रात भर अरुणिमा सिन्हा रेल की पटरियों पर जख्मी हालत से दर्द से चिल्ला रही थी, चीख रही थी। वहाँ पर कोई नहीं था। सुबह नज़दीक के लोग सुबह सुबह इस दुर्घटना को देख रहे थे। उनको पता चला। तब अरुणिमा सिन्हा को तुरंत इलाज करने के लिए पास के अस्पताल ले गए और वहाँ पर उसे हवाई जहाज़ से दिल्ली लाया गया और नई दिल्ली में उसे AIMS इस अस्पताल में भर्ती करवा लिया। और इतनी बुरी हालत में भी अरुणिमा सिन्हा ने अपना साहस नहीं छोड़ा और वहाँ डॉक्टरों को अरुणिमा सिन्हा की जान बचाने के लिए उसका बायां पैर घुटने से नीचे काटना पड़ा। और अरुणिमा सिन्हा लगभग 4 महीने तक अपनी जिंदगी और मौत से लड़ती रही। 4 महीने तक उसके न पाँव में जान थी, पाँव तो काट चुका था उसका।
जिंदगी और मौत के इस जंग में अरुणिमा सिन्हा विजयी हुई और डॉक्टरों के द्वारा बाएं पैर में उसे कृत्रिम पैर के सहारे जोड़ दिया, यानी उसके अंदर रॉड डालकर एक नया पैर तैयार कर लिया। और अरुणिमा सिन्हा जैसे ही अपने इलाज के बाद घर लौटी, तब उसे स्टूडेंट्स सबसे साहस दिखाने वाली बात यह है कि एक पैर टूटने के बाद भी अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर जाने की योजना बना रही थी। और जो लड़की का पाँव टूट चुका था, कट चुका था, वह लड़की 4-5 पाँव तो दूर की बात है, माउंट एवरेस्ट चढ़ने की योजना बना रही थी। उसके साहस को तो मानना पड़ेगा। और उसके बाद उत्तरकाशी के नेहरू माउंटेनियरिंग संस्थान में उसने दाखिला लिया, यानी एडमिशन लिया। और भारत की पहली महिला एवरेस्ट विजेता जो सुश्री बचेंद्री पाल थी, उसके मार्गदर्शन में कठोर परिश्रम करके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक अभ्यास करने के बाद सबसे पहले भारत के वहाँ पर लद्दाख में 21 में सबसे पहले लद्दाख में 21,110 फीट की ऊंचाई पर चलने के लिए वह सफल हो गई। और इस तरह से अरुणिमा सिन्हा ने पाँव टूटने के बाद भी अपना कार्य जारी रखा। और उसको 19 मई 2013 को फिर से यह अवसर मिला और उसने उस दिन भी कैंप के साथ आगे बढ़ी। उसने काठमांडू से इस यात्रा का प्रारंभ हुआ, वहाँ पर भी उसे 52 दिन लगे। इस तरह से अपने पैर के टूटने के बाद भी अरुणिमा सिन्हा नहीं रुकी। उसने इतने सारे परेशानियों के चलते ही निराशापूर्ण जीवन जी रहे लोगों की प्रेरणा बनी। उत्साह जगने के बाद उसने दुनिया के 7 महाद्वीपों की ऊंची चोटियों को लांघने का निश्चय किया। और इस साहस का उसे उपहार भी मिल गया। और इस तरह से अरुणिमा सिन्हा न केवल पर्वतारोहण यानी पर्वत चढ़ने का भी कार्य नहीं किया, बल्कि आर्टिफिशियल ब्लेड रनिंग में भी अपना धाक जमा लिया, अपना अस्तित्व जमा लिया। और इस तरह से उसने चेन्नई में हुए नेशनल गेम में भी 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। तो स्टूडेंट्स, तो ध्यान से सुनिए मेरे छात्रों, यदि हार मानकर लाचार होकर अरुणिमा सिन्हा अगर घर पर बैठ जाती तो आज अपने परिवार के लोगों को ऊपर वह बोझ बनती, क्योंकि उसका एक पैर टूट चुका था। अपना सारा जीवन दूसरों के सहारे उसको गुजारना पड़ता था, लेकिन उसके बुलंद हौसले और आत्मनिर्भर से उसे टूटने से बचा लिया। मुश्किलें तो हर इंसान के जीवन में आती है, लेकिन विजयी वही होता है जो उन मुश्किलों का सामना करता है, जिन उन मुश्किलों का डटकर मुकाबला करता है। इस तरह से कठिनाइयों को लड़ने के हमें अरुणिमा सिन्हा प्रेरणा देती है। और अरुणिमा सिन्हा का ही एक कथन है जो आज हम देखेंगे। उसे अरुणिमा सिन्हा की विश्व में पूरे नाम रोशन हो यह सोच थी, लेकिन विश्व की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह करना चाहती थी। इसलिए उसके सपने बहुत बड़े हैं। इसलिए उसने कहा है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो मैंने लांघा है समंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। यानी इसका अर्थ है कि अरुणिमा सिन्हा कहते कि जिस तरह से बाज ऊंचा होकर भी नीचे सांप को पकड़ता है या नीचे धरती पर नज़र रखता है, और लेकिन बाज बहुत ऊपर
की ओर हवा में उड़ान भरता है। इसलिए कहा है उसने कि मुझे भी उसी तरह बहुत बड़े सपने हैं जो पूरे करने हैं, बहुत बड़े काम हैं वो पूरे करने हैं। और अभी तो मुझे काम करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है, और उसमें मैं आत्मविश्वास, मेहनत, संकल्प शक्ति, लगन से असंभव कार्य को संभव कर सकती हूँ। धन्यवाद।